ठीक है, मुझे 2 मिनट दे, मैं बुक लेके आ रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे पहले ना बुक नहीं मिल रही थी। पेपर 3 स्टार्ट, पेपर 1 और 2 आपके कंप्लीट हो गए। पेपर 1 और 2 का मैंने उस दिन आपसे वाइवा लिया था, ठीक है। चलिए पहले 1 रिवाइज करना है या मैं बस थर्ड पे चलूँ? 1 अगर आपने कर लिया तो मैं छोटा सा वाइवा ले लेती हूँ, वरना फिर थर्ड स्टार्ट करते हैं। वन का वाइवा ले लूँ पहले? चलिए ठीक है, आपने आंसर करते जाना, ठीक है। ठीक है। ए पेशेंट विद लोकलाइज्ड सर्कमफ्रेंशियल लेटरल वॉल इंफार्क्ट कौन सी आर्टरी लेटरल वॉल इंफार्क्ट में इन्वॉल्व होती है? राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, लेटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, मार्जिनल आर्टरी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। LCX. Sternocostal surface of heart is formed by right ventricle, left ventricle, right atrium या left atrium, right ventricle.
फॉलो अप इन एड्स इज डन बाय PCR, वेस्टर्न ब्लॉट, इलाइजा, CD4 सेल्स या CD8 सेल्स। ठीक है। गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी फाउंड बिहाइंड विच वन ऑफ दीज? पेंक्रियाज, स्प्लीन, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, फोर्थ पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी कहाँ होती है? बिहाइंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के पीछे पड़ी होती है ना, ये इसमें अल्सर्स हो जाते हैं। Regarding pseudostratified epithelium, cells layer adhere to one another. All cells reach the basement membrane. Deepest layer can consist of cells of different shapes. Non-keratinized type form lining of the esophagus. Pseudostratified epithelium में क्या चीज ठीक है? All the cells reach the basement membrane. ठीक है। सूडोस्ट्रेटिफाइड में यही होता है ना कि जो सारे सेल्स होते हैं वो बेसमेंट मेम्ब्रेन में रीच कर रहे होते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप बता दीजिएगा। कोरियोरेटिनाइटिस इन एड्स इज कॉज्ड बाय विच वन ऑफ दीज? एप्स्टीन पार्वायरस, साइटोमेगालोवायरस, हेपेटाइटिस बी, गोनोरिया या क्लेमीडिया। कोरियोरेटिनाइटिस कौन कॉज करता है एड्स वाले पेशेंट्स में? साइटोमेगालोवायरस। ठीक है, साइटोमेगालोवायरस। एप्स्टीन पार्वायरस कॉमन होता है लेकिन वो कोरियोरेटिनाइटिस नहीं करता। ठीक है। फोर्थ इंटरकोस्टल नर्व passes rectus at the level of umbilicus just above the suprapubic region, left iliac region या epigastric region। फोर्थ T10 के लेवल पे आप बता दें कि T10 के ऊपर 10th इंटरकोस्टल नर्व रेक्टस पे जब होती है, चलें ठीक है कोई बात नहीं, इस पे अम्बलाइकस का लेवल आ जाएगा ना 10th इंटरकोस्टल नर्व रेक्टस पे जब पास करेगी, कोई बात नहीं। नेक्स्ट पेपर पे आ जाते हैं। वो कल का डे ऑफ आ गया ना तो फिर भूल जाते हैं MCQs दरम्यान में। चलिए आ जाते हैं पेज नंबर, कोई बात नहीं, इट्स ओके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेपर स्टार्ट करते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, आप रिवाइज कर लीजिएगा, इजी हो जाए। नेक्स्ट पेपर स्टार्ट करते हैं, पेज नंबर 432। ठीक है, पेपर 3 और अगस्त 23 आफ्टरनून। ठीक है, फर्स्ट MCQs करते हैं। राइट एस्टेरोगोनोसिस इज कॉज्ड बाय लीजन ऑफ विच एरिया ऑफ द ब्रेन? वैसे इसमें पेराइटल आएगा, लेकिन अगर पेराइटल ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या चूज करेंगे? लेफ्ट साइड का, ऑपोजिट साइड का इंटरनल कैप्सूल। Fisherman present with complaint of weakness and early fatigue. He used to have only fish and rice in his diet. His baseline show HB 7.8 gram, MCV 105. What could be the likely cause? तो जो फिशरमैन के अंदर मेगालोब्लास्टिक अनीमिया होता है वो कौन कॉज करता है? डाइफेलोबोथ्रम लैटम। पर अगर फिशरमैन के अंदर आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया आ जाएगा तो वो कौन कॉज करता है? एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनेल। ठीक है। फर्स्ट फेरेंजियल आर्च का डेरिवेटिव क्या है? मैंडिबल। राइट लिम्ब का अगर पैरालिसिस हो जाए तो वो क्या कॉज करता है? ACA। ACA हमारे पास, सॉरी MCA। अपर लिम्ब में MCA आ जाएगा, ठीक है, और लोअर लिम्ब में क्या आ जाएगा? ACA। PCA किस में आ जाएगा? हेमियानोस्पिया विद मैकुलर स्पेरिंग, यानी कि आइज के साथ आ जाता है ना। PCA किसके साथ आ जाएगा? मैकुलर स्पेरिंग के साथ। मैं टाइप कर देती हूँ। ठीक है। पेशेंट ब्रॉट इन ER आफ्टर RTA ब्लड सप्लाई लॉस विल बी इनिशियली असेस्ड। अब सबसे पहले क्या चेक करते हैं? पल्स रेट चेक करते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेफिशिएंसी इज प्रेजेंट इन हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया ए के अंदर फैक्टर 8 माइनर की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है, तो उसमें क्या आ जाएगा, एंटी हीमोफीलिया ग्लोबुलिन आ जाएगा। हैगमैन फैक्टर को कहते हैं फैक्टर 12 और जो डेल्टा ऑप्शन है उसे कहते हैं फैक्टर 11 है वो। प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन 7 MCQs है। डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा स्टार्ट होती है T1 पे, T4 पे सॉरी, और एंड कहाँ होती है, T12 के लेवल पे, ठीक है। स्मॉल मसल ऑफ द हैंड को कौन सप्लाई करता है, स्मॉल मसल ऑफ द हैंड इट इज सप्लाइड बाय C8 to T1 ग्रेटर देन अल्नर प्लस मीडियन देन T1 ग्रेटर देन अल्नर, ठीक है। विच स्ट्रक्चर फॉर्म ए मीडियल बाउंड्री ऑफ द इंग्वाइनल ट्राइंगल, तो इसके कौन मीडियल बाउंड्रीज की कौन बनाता है, रेक्टस एब्डोमिनस, ये गलत लिखा हुआ है, फेमोरस नहीं है, ये रेक्टस एब्डोमिनस है, एब्डोमिनस, ठीक है। और इसकी लेटरल बाउंड्री कौन बनाएगा, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स, और इसकी बेस कौन बनाएगा, इंग्वाइनल लिगामेंट। मीडियल नर्व का रूट क्या है कि ये क्यूबिटल फोसा के मीडियल पास करती है। न्यूक्लियस ऑफ रैम स्लीव का न्यूक्लियस क्या है, लोकस सेरुलस, और नॉन रैम का न्यूक्लियस क्या है, रेफी न्यूक्लियस। वेनिसेक्शन ऑफ पेशेंट डन नाउ विच नर्व इज लाइकली टू बी डैमेज्ड, ठीक है, तो कौन सी नर्व डैमेज हो सकती है, शूरल नर्व डैमेज हो सकती है, ठीक है। ए पेशेंट हैज़ ट्रॉमा ऑन ड्यूटी, डॉक्टर इज अनएबल टू फाइंड वेन, जब आपको अपर लिम में कोई वेन नहीं मिलेगी तो लोअर लिम में आपने आईवी लाइन कहाँ लगा देनी है, ग्रेट स्टेफनस वेन में, जो कि MCQs हमने पढ़ा था लोअर लिम में कि कहाँ होती है, एंटीरियर मिलियोलस के एंटीरियरली पास कर रही होती है। एलिवेशन ऑफ मैंडिबल इज डन बाय मैसेटर, जैसे मैम आती है तो बंदा खड़ा हो जाता है तो M से मैसेटर, ठीक है। और नेक्स्ट MCQs है, ए नॉन डायबिटिक फीमेल अंडरगो बोन मैरो ट्रांसप्लांट आफ्टर 2 years हैविंग कोरियो rhinosinusitis develop fungal infection that show fungal ball separate hyphae at acute angle and producing respiratory symptom, most likely fungus कौन सी है, Aspergillus। Aspergillus हमारे पास क्या है, separate hyphae है ये, ठीक है। हीमोफीलिया के अंदर पेशेंट में विल हैव, इसमें क्या होता है, APTT रेज्ड हो जाता है, फैक्टर 8 माइनर की डेफिशिएंसी होती है और इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, ठीक है। रिगार्डिंग एरिथ्रोसाइट ट्रू स्टेट क्या है, इंक्रीज कर देते हैं विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड। एथिटीसिस इज कोज्ड बाय ड्यू टू लीजन ऑफ ग्लोबस पैलिडस, ये हम कर रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ, SK 1 to 17। एथिटोसिस इट इज कॉज्ड बाय लीजन किस में आ जाता है, ग्लोबस पैलिडस के अंदर, और जो बीटा ऑप्शन है कॉडेट उसके अंदर कहाँ आ जाता है, कोरिया के अंदर आ जाता है, कोरिया के अंदर वो आएगा, ठीक है, ये ऊपर लिखा भी हुआ है एक्सप्लेनेशन के अंदर। और हेमीपेलिस्मस किस में आता है, सबथैल्मिक न्यूक्लिक लीजन के अंदर आता है, ठीक है। आफ्टर टॉन्सिलेक्टमी पेशेंट डेवलप होर्सनेस ऑफ वॉइस ड्यू टू डैमेज ऑफ वेगस नर्व। विटामिन डी एक्टिविटी को असेस कौन करता है, 25 ऑक्सी हाइड्रोक्सी कोलिकाल्सिफेरोल। पिट्यूटरी एडिनोमा कॉज विच वन ऑफ द फॉलोइंग बाइटेम्पोरल हेमिनोपिया। एस्ट्रोजन क्या कॉज करता है, सॉफ्ट स्किन फीमेल्स के अंदर। इस तरह ओल्ड एज के अंदर जाके ना स्किन ख़राब हो जाती है ना मीनोपॉज के बाद। ए पेशेंट हैविंग टोटल एंटी HBC अगर उसकी रिएक्टिव है, एंटी HBC अगर उसकी पॉजिटिव आ जाती है तो इसका मतलब क्या शो करता है, पास्ट एक्सपोजर को, ठीक है। What does HIV do after entering into the cell, वो
कॉपीज इट्स आरएनए, वो सारे आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब अपनी रेप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। इंक्रीज एडीएच क्या कॉज करता है? हाई यूरिन की ऑस्मोलैरिटी कॉज करता है, देन प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी। 10 years old child present with lump on the forehead, mass excised from the forehead. Microscope show anastomosis of vessel and single layer of endothelium. It is most likely hemangioma. जब भी फोरहेड के ऊपर एक वेसल्स का गुच्छा पड़ा हुआ आए तो वो कौन सा होता है? हीमेंजियोमा होता है। ए पेशेंट हैज मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑन फर्स्ट पोस्ट ऑफ डे थायरॉइडेक्टमी के बाद क्या हो जाता है? पेशेंट हाइपोकैल्सीमिया के अंदर चला जाता है। क्यों? क्योंकि पैराथायरॉइड ग्लैंड की इंजरी हो सकती है। 30 years old female presented with acute chest pain and hemoptysis. 1 week after delivery there is no fever. ECG show S1 QT3 pattern. Most appropriate investigation would be, पहले किसका डायग्नोसिस करते हैं? किस चीज़ का सारा सिनेरियो है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म। वेरी गुड। ठीक है, तो किस में आ जाएगा ये? सीटी एंजियोग्राम हम इसमें करवाते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म में। और इसमें ईसीजी की चेंजेस भी देख लें, ये भी एग्जाम में आती है। ईसीजी क्या आती है? S1 Q3T3। ईसीजी भी इसकी इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस्ड इन द लास्ट 7 months बाय प्लेसेंटा। Uterus is most sensitive to which hormone during the last trimester? Oxytocin. In the aortic, हाँ जी, best initial D dimers. In the aortic opening, तो डायफ्राम के साथ किस लेवल पे होती है? डायफ्राम की ओपनिंग T12 के ऊपर डायफ्राम के अंदर से ओपनिंग के अंदर से एओर्टा पास कर रही होती है, और एजाइगस वेन और साथ थोरेसिक डक्ट। इसोवेगस कहाँ से पास करती है? लेफ्ट क्रस्ट ऑफ डायफ्राम एट द लेवल ऑफ T10, और इसके साथ वेगस नर्व पास करी होती है, राइट एंड लेफ्ट वेगस नर्व। इन द लास्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में क्या क्या चेंजेस आती हैं? सबसे पहले जो क्या होता है, फर्स्ट चेंज जो है ना, वो आपने क्या करनी है? फर्स्ट चेंज ये आती है सबसे पहले, अगर ऑप्शन के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज है तो आपने उसको चूज करना है। सेकंड पॉइंट पे आपने क्या चूज करना है? ठीक है, ये आपने सीक्वेंस वाइज चूज़ करना है। तो इस ऑप्शन के अंदर हमारे पास यही दिया हुआ है कि FeV1/FVC चेंज कम हुई हुई है। ठीक है, प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर के अंदर कैलकुलेट करना है माइन्यूट वेंटिलेशन इफ डेड स्पेस इज 150 ml। टाइडल वॉल्यूम में से हमने से फॉर्मूला क्या है माइन्यूट वेंटिलेशन का? टाइडल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय रेस्पिरेटरी रेट। ठीक है, और टाइडल वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम? और टाइडल वॉल्यूम में से हमने डेड स्पेस माइनस कर देनी है। ठीक है, 500 में से माइनस करेंगे हम 150 को, तो आ जाएगा 350। ठीक है, 350 को आपने मल्टीप्लाई करना है 12 के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा 4200 ml। ठीक है, और ये इज इक्वल टू 4.2 लीटर्स। Next time, uses 16 years old boy presented to OPD with 104 fever for last 4 days and prescribed anti-malarials for fever. After 12 hours he presented with cola colored urine. कॉज क्या होगी उसकी? जब भी हमने G6PD का सिनेरियो याद है ना आपको, हमने क्या किया था कि हाँ जी ओके बॉय होगा यंग में और एंटी मलेरियल्स की हिस्ट्री के साथ कोला कलर्ड यूरिन होगा। ठीक है,
36 कहते हैं स्टमक के सर्कुलर मसल थिकर कब हो जाते हैं? गैस्ट्रोड्यूडिनल ओरिफिस, जब सारा गैस्ट्रिक ड्यूडिनम के अंदर जा रहा होता है ना, उस लेवल पे। मैन लिफ्टेड हैवी वेट, सडन पेनिंग आर्म ऑन एग्जामिनेशन, swelling in upper forearm of the muscle which is attached to radial tuberosity के साथ कौन सा अटैच्ड होता है? बाइसेप ब्रेकिए, जो कि चीफ सुपिनेटर है। लंग टिश्यू इज डैमेज हैविंग नो कार्टिलेज, बायोप्सी टेकन इट विल, उसके अंदर क्या होता है? डस्ट सेल्स। इसको हम क्या कहते हैं? एल्वुलर मैक्रोफेजिस। इन रीनल ट्रांसप्लांट व्हाट इज द सिंगल मोस्ट सिग्निफिकेंट टेस्ट टू बी डन? तो रीनल ट्रांसप्लांट में हम क्या करते हैं? HLA टाइपिंग और मैचिंग करवाते हैं। पेंटर हैविंग हेडेक एंड कफिंग ओनली रिलीफ ऑन संडे, दिस इज लाइकली ऑक्यूपेशनल एस्थमा। Hormone inhibiting FS is inhibited by released by testes. Most behavior hormone men के अंदर, आदमियों के अंदर कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन। Patient is having history of smoking and has barrel shaped chest. तो barrel shaped chest किसके अंदर होता है? एम्फाइसीमा के अंदर। बायसिनोसिस किसके साथ रिलेटेड होती है? कॉटन इंडस्ट्री या कपड़ों की फैक्ट्री के काम करने वाले लोगों में हो जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज असेंशियल फॉर स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन? ATP। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा? जो सार्कोमा होता है ना, इसके अंदर वेसल्स की परमिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। माइक्रोस्कोपिक फीचर ऑफ पॉलीआर्थराइटिस नोड्यूल्स किसके अंदर आ जाएगा? ये सारे वस्कुलाइटिस हैं। तो वस्कुलाइटिस का क्या फीचर है? फिब्रोनॉइड नेक्रोसिस। मेल हैज़ ईटन फास्ट फूड एट नाइट एंड हैज़ एब्डोमिनल प्रॉब्लम होल नाइट, पूरी रात। क्यों? फास्ट फूड खाने से क्या रिलीज होता है? CCK, और CCK क्या करेगा? गैस्ट्रिक एम्पटिंग को डिले करवा देता है। डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग बाय CCK। ड्रग दैट इंक्रीज द गैस्ट्रिक एम्पटिंग एंड इंक्रीज द लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर टोन, वो कौन सी होती है? मेटोक्लोपिरामाइड। ड्रग दैट इंक्रीजेज द ब्लड प्रेशर, वो कौन सी होती है? अल्फा एगोनिस्ट होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक वेजोडाइलेटर प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर एंजाइना ट्रीटमेंट? वेरापामिल। हाइड्रोकार्बन was given this will work as an initiator in process, the initiator work as cause permanently DNA damage. Apoptosis, it is characterized by no host inflammation. To treat the acetaminophen poisoning, which antidote is used? N-acetylcysteine. अच्छा, मुझे बताएं कि सवेयर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कौन कॉज करवाता है? मॉर्फिन, फिनोबार्बिटोन, इन दोनों में से कौन करवाता है? सवेयर। गुड। और फिनोबार्बिटोन क्या करवाती है? मॉडरेट रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज करती है। ठीक है। वेंट्रिकल फिलिंग इन विच ECG सेगमेंट, तो मैंने आपको बताया कि वेंट्रिकल कैसे फिल्ड होते हैं? टिप टिप करके पानी की तरह फिल होते हैं, तो ECG के अंदर TP सेगमेंट आएगा। ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ग्लूकोज कैसे एब्जॉर्ब होती है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू। इफ डेड स्पेस बिकम जीरो, इट इज कॉल्ड एज फिजियोलॉजिकल शंट। बी सेल लिम्फोमा, इट इज कॉज्ड बाय एब्स्टेन, इसका करेक्ट ऑप्शन है B 58 का। इसका है एब्स्टेन बार वायरस। रिगार्डिंग हिस्टोलॉजी ऑफ नॉर्मल किडनी, इसमें क्या होता है? पोडोसाइट्स ऑन द विजरल लेयर ऑफ वुमेन कैप्सूल। रीनल प्लाज्मा फ्लो को मेजर कौन करता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है 60 का बीटा ऑप्शन, PAH, पैरामाइनोहिप्यूरेट। A patient has acute left ventricle failure and pulmonary edema. Drug of choice ही क्या है? IV furosemide. A non-diabetic patient with good glycemic control presented with signs and symptoms of UTI by gram-negative rod, shock-like state. Which one of the following is responsible for the shock-like state? तो डायबिटिक हो और शॉक वाला हो तो क्या चीज़ हो जाती है? शॉक में वेसल्स की परमिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। हाइपोक्सिया कॉजिंग शॉक लाइक सिम्टम विद मल्टी ऑर्गन फेलियर, व्हाट इज कॉमन इन ऑल दिस? तो हाइपोक्सिया की वजह से क्या हो जाएगा? टिश्यू हाइपोक्सिया हो जाएगा। मल्टी ऑर्गन फेलियर है ना, इसका मतलब है टिश्यूज के लेवल पे हाइपोक्सिया हो गया है।
Apert syndrome has high arch and hypertelorism, cleft palate and craniosynostosis. तो उसमें और क्या होगा? सिंडेक्टाइल. सिंडेक्टाइल किसे कहते हैं? हाई आर्च. नहीं सॉरी, सिंडेक्टाइल कहते हैं टू और मोर फिंगर्स क्लोज टुगेदर. ठीक है, और इन पेशेंट्स के अंदर क्या है? क्लेफ्ट पैलेट और क्रेनियोसिंटोसिस भी है. नेक्स्ट MCQ है 25-year-old male with complaint of shortness of breath. X-ray show a large shadow in the chest. On echo it was related to right ventricle of the heart containing hemorrhage and necrotic area. तो वो कौन सा हो जाएगा? rhabdomyosarcoma. अक्सर बुक पिछले वाले पेपर में इसका आंसर डेल्टा भी दिया हुआ था, तो कौन सा करेक्ट है वैसे? कि इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें आपने कंफर्म कर लेना है, क्योंकि पीछे उन्होंने दिया हुआ था कि हेमरेजिक और नेक्रोटिक एरिया एंजियोसार्कोमा के अंदर होता है. 66 फीमेल विद हार्ट डिजीज डाउनवर्ड ट्रैक्शन ऑफ हर AV valve cannot made with structure is damaged. तो क्या डैमेज हो जाएगा? कोडा टेंडन आए. ए पेशेंट विद ऑस्टियोप्रोसिस एंड ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी हार्मोन इन्वॉल्व कौन सा होता है? पैराथायराइड हार्मोन. ए फीमेल यंग पेशेंट हैविंग परविजानल ब्लीड विद HB लेवल 4.5, यानी कि HB बहुत कम है. वाइट ब्लड सेल 7000 पे आ गए. रेज्ड प्लेटलेट्स एंड बिलीरुबिन ऑन ब्लड स्मीयर देयर वाज पोलीक्रोमेजिया एंड रेज्ड रेटिक्स. जब भी रेटिक्स रेज्ड हैं, HB इतनी कम है, ठीक है, और बिलीरुबिन भी रेज्ड है, तो आप क्या करवाएंगे? डायरेक्ट कूम्स टेस्ट करवाएंगे. लेडी हैड ए डिफिकल्ट लेबर एट होम इन विलेज. शी वाज ब्रॉट टू हॉस्पिटल विद a history of PV bleed oozing from the gum for the last 10 hours. Her CBC shows 6 gram per deciliter. Platelets 30,000. TLC 24,000 with neutrophilia. Their peripheral blood smear will show blood cells. तो इसमें क्या आ गए हैं? ब्लड सेल्स आ गए हैं, और डिफिकल्ट लेबर थी उसकी. हर APTT और PT और APTT प्रोलॉन्ग्ड है उसकी. ठीक है, मोस्ट लाइकली उसमें कॉज क्या आएगा? DIC डेवलप हो चुका है. ठीक है, जब भी बर्ड सेल आते हैं डिफिकल्ट लेबर के साथ, तो DIC के चांसेस इंक्रीज हैं. In spinal cord damage below the level of the lesion, pain and temperature intact but seen ipsilateral. अच्छा, below the level of lesion क्या होता है? अपर मोटर न्यूरॉन लेवल लीजन होता है, और above the lesion क्या होता है? वेरी गुड. above the lesion lower motor neuron lesion और below the lesion upper motor neuron lesion. Anti-gravity muscles which stabilize you when you stand are controlled by spinal cord control कर रहा होता है. A patient had RTA. He does not know recent events but he remembered his school events. तो वो कौन सा है? हिप्पोकैम्पस. लिम्बिक सिस्टम एसोसिएटेड विद किसके साथ एसोसिएटेड होता है? बेसल गैंग्लिया या थैलेमस के साथ. ट्रेमर्स बिफोर स्किल्ड मूवमेंट इज इनिशियली प्रेजेंट किस एरिया के अंदर होते हैं? प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर. ठीक है. पेशेंट इज हैविंग मल्टीपल फ्लेयर ड्यू टू डिफेक्टिव प्रोटीन. तो किसके अंदर आते हैं? माइलिन के अंदर. माइलिन का फ्लेयर आता है. ड्रग ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन पेशेंट विद क्रोनिक लीवर डिजीज. तो हम इसमें क्या करते हैं? इंजेक्शन. ये कोई मुझसे पूछ भी रहा था स्टूडेंट, तो हमेशा टर्लीप्रेसिन इज ग्रेटर देन ऑक्टीरियोटाइड. ठीक है, लेकिन इस्केमिक हार्ट डिजीज वाले पेशेंट्स में आपने क्या देनी है? ऑक्टीरियोटाइड देनी है. 2 month old baby causes lose motion after every feed immediately due to gastrocolic reflex. ठीक है, लेकिन अगर एक बच्चा खाना खाने के फीड लेने के 6 से 8 घंटे के बाद वोमिट कर रहा है, तो वो लैक्टोज इंटॉलरेंट है. लेकिन अगर वो फीड लेने के फ़ौरन बाद उसे मोशन आ रहे हैं, तो ये नॉर्मल बात है. इसे गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स कहते हैं. पेशेंट इज हैविंग वूंड फ्रॉम विच सल्फर ग्रैन्यूल्स लाइक डिस्चार्ज इज कमिंग. इसे कहते हैं एक्टिनोमाइसीट्स. पेशेंट ABG शो PCO2 लेस देन 25, यानी कि कम है. पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड. pH भी उसकी 7.4 है, और बाइकार्बोनेट कम है. बाइकार्बोनेट और PC कार्बन डाइऑक्साइड भी कम है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी कम है. तो मोस्ट लाइकली एस्प्रिन की टॉक्सिसिटी है. अब जो एस्प्रिन की टॉक्सिसिटी है उसके 2 कॉजेज होती हैं. एक अर्ली होती है स्टेज और एक लेट होती है. अर्ली में ये क्या करती है? रेस्पिरेटरी अल्केलोसिस कॉज करवाती है, और लेट में क्या कॉज करवाती है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस.
ठीक है। एनोमिक एफेजिया किसकी वजह से होता है? नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर ब्रोकाज एरिया 44, ठीक है। और जो ब्रोकाज एफेजिया होता है वो मोटर एफेजिया होता है। अच्छा, ये पूरी लाइंस ना याद करने वाली एग्जाम में ऐसी ही आती हैं। ब्रोका एफेजिया जो है वो मोटर एफेजिया है, नॉन फ्लॉन्ट एरिया 44 एंड 45 इंफीरियर फ्रंटल गायरस। और जो वर्निकी एफेजिया है वो कैसा है? सेंसरी एफेजिया है, फ्लॉन्ट है, एरिया 22 साथ सुपीरियर फ्रंट टेम्पोरल गायरस। ग्लोबल एफेजिया कैसा है? बोथ वर्निकी एंड ब्रोकाज एफेजिया साथ आर्कुएट फेसिकुलस। एनोमिक एफेजिया में क्या आएगा? माइल्ड फ्लॉन्ट एफेजिया प्लस फेलियर ऑफ वर्ल्ड रिट्रीवाइल एंड एंगुलर गायरस, ठीक है। इसमें से याद रखने वाले ब्रोका और वर्निकी है, ठीक है। आइसोनियासिड कैन नॉट बी मेटाबोलाइज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एन एसिटाइल ट्रांसफेरेज। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ऑन्डेनसेट्रॉन क्या है? 5-HT3 एंटेगोनिस्टिक। इसमें यूज करते हैं, इसकी इंडिकेशन बताएं। वेरी गुड, पोस्ट ऑप कीमोथेरेपी वाले पेशेंट्स में, ठीक है। Patient diagnosed with pancreatic adenoma told you not to tell their family in a few days. His family come to you clinic and ask you about the patient's condition. What will you do? आप क्या करेंगे? Gently refuse and tell them nothing. Which one of the following lymphoid structure does not contain lymph nodules? Thymus के अंदर नहीं होते. Common source of pulmonary embolism कौन सा है? Femoral vein. और DVT का common क्या है? Popliteal vein. A woman who is bedridden having shortness of breath develop thromboembolism most likely source क्या है? Deep vein of legs. इसीलिए कहते हैं जो बेडरिडन पेशेंट्स होते हैं उन्हें मूवमेंट करवाना जरूरी होता है, अदरवाइज क्या डेवलप हो जाता है? डीवीटी डेवलप हो जाती है। मेथड ऑफ फेस मास्क स्टेरिलाइजेशन कैसे होती है? इथाइलिन ऑक्साइड गैस के थ्रू। ए पेशेंट आफ्टर गैस्ट्रिक कंटेंट इन सुपाइन पोजीशन कैसे? ये वाली सुपाइन पोजीशन है। एस्पायरेशन विल लॉज किस में लॉज होते हैं? हमने आज ही पढ़ा है, राइट साइड की लोअर लोब। और कौन सा सेगमेंट आएगा? एपिकल सेगमेंट आएगा। इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया कहाँ से डिराइव्ड होता है? ट्रांसवर्सैलिस फेशिया से। एक्सटर्नल फेशिया कहाँ से आता है? फ्रॉम एक्सटर्नल ओब्लिक से। और क्रीमेस्टेरिक फेशिया कहाँ से डिराइव्ड होता है? इंटरनल ओब्लिक से। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेल्व विल बी सीन ऑन जेवीपी। अब आपने इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है, कौन सा ऑप्शन है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेल्व विल बी सीन इन, कौन सी आएगी इसमें? सी वेव आएगी 90 MCUs में, बीटा ऑप्शन इज करेक्ट। Benzodiazepine and flumazenil have 7-membered component which are common in both। दोनों में क्या होती है? डायजेपिन रिंग होती है। An unmarried female with parotid swelling and no lymph node enlarged, which type of biopsy is used for parotid swelling in this case? उसमें हम क्या करते हैं? एस्पायरेशनल बायोप्सी लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी वो अनमैरिड है ना, तो हम एक्ससीजनल बायोप्सी नहीं ले सकते, उसमें हम एस्पायरेशनल बायोप्सी जो हम सिरिंज से ले लेते हैं। ए पेशेंट हैज स्वेलिंग एंड जनरलाइज्ड एडिमा, कॉज क्या है? डिक्रीज प्लाज्मा कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर। फॉर यूटिलाइजेशन इन एनर्जी प्रोडक्शन फैटी एसिड्स फ्रॉम एडिपोज टिश्यू आर ट्रांसपोर्टेड टू द किडनी लिवर एंड किडनी एज फ्री फैटी एसिड्स। Drugs having short half-life is reach steady state concentration quickly. प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग्स रिलेटेड इनएक्टिव होती हैं, लिवर में जाके एक्टिवेट हो जाती है। रेड ब्लड सेल्स को अगर हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर रखें, उसमें यूरिया डाल दें, पहले वो श्रिंक होगा, पतला होगा, फिर वो लाइस हो जाएगा, लाइसिस हो जाएगी उसकी। फॉल्स पॉजिटिव एंटीसीरा डी रिजल्ट फ्रॉम रोलेक्स फॉर्मेशन। मोड इज डिफाइंड एज मोस्ट कॉमन ऑब्जर्वेशनल वैल्यू। रिस्पेक्टिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैलिग्नेंट मेलानोमा इज ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसा। और मैलिग्नेंट मेलानोमा हमने क्या किया है? एक्स के साथ, एक तो ये एग्रेसिव होता है, इस साथ ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसा, साथ इमिशरी वेन्स।
वाइटल कैपेसिटी को कैसे डिफाइन करना है? फोर्सफुल इंस्पायरेशन देन एक्सपायरेशन। ठीक है, एंटी एजिंग, ये एमसीक्यूज मेरे एग्जाम में आया था कि अगर आप यंग लगना चाहते हैं तो आप क्या क्या करना चाहिए, अपनी डाइट में कैलोरीज इंटेक कम कर दें, यानी कि थोड़ी सी कैलोरीज बस खाएं, और जो कम खाता है वो जल्दी एजिंग, उसकी एजिंग का प्रोसेस डिले हो जाता है। ए वुमन वॉन्ट्स टू डिक्रीज हर वेट, व्हाट विल बी द मोस्ट इफेक्टिव स्टेप फॉर हर मैनेजमेंट? क्या होगी? सेल्फ मॉनिटरिंग। Patient came with complaint of sinking of heart, muscle weakness and ECG show T waves। तो फ्लैट टी वेव्स किसके अंदर आती हैं, या इन्वर्टेड टी वेव्स किस में आती हैं? हाइपोकैलीमिया के अंदर। एंजाइम इन्वॉल्व इन सेल की रीमॉडलिंग में कौन सा आता है? मेटेलोप्रोटीनेज ग्रेटर देन कोलेजनेज ग्रेटर देन इलास्टेज। सिलेक्टिव कोक्स 2 इनहिबिटर कौन सा है? मिलॉक्सिकैम। इंटरनल ऑडिटरी कैनाल कॉन्टेन विच वन ऑफ दीज, उसमें क्या होता है? फेशियल एंड वेस्टिबुलर नर्व। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिफरेंट फॉर्म फ्रॉम ऑटोसोमल रिसेसिव, हेट्रोजाइगस इसमें अफेक्टेड होते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट में 50-50 होते हैं, यानी कि 50% अफेक्टेड होते हैं और 50% नॉर्मल होते हैं। लीवर कार्सिनोमा ऑफ इंफीरियर सरफेस की ब्लड सप्लाई कहाँ से आती है? एब्डोमिनल एओर्टा से। Which one of the following is the site of fusion of binocular vision? तो इसकी फ्यूजन की साइड कौन सी है? विजुअल कॉर्टेक्स। लार्ज फ्राइबल इरेगुलर वेजिटेशन सीन इन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। A woman undergo abdominal surgery 10 years ago. Now she is diagnosed with hepatitis C, hepatocellular carcinoma, thought to caused by hepatitis B, के hepatitis B की वजह से उसे hepatocellular carcinoma हो गया है। It is said that DNA and RNA viruses are oncogenes. Which one of the following is caused by RNA virus? तो T cell leukemia causing the virus. Biostatistics किसके साथ डील करती हैं? Analysis and interpretation of the data. Which structure is derived from neuroectoderm? Ciliary epithelium। और क्या क्या आ जाएगा? Epithelium of iris, sphincter pupillae, dilator pupillae and retina। और optic stalk से क्या आता है? Optic nerve। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ए वुमन विद अ हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा टू द हेड एंड नेक रीजन हैविंग लीजन ऑन द टंग ऑन प्रोट्रूजन ऑफ टंग डेविएटेड टू द लेफ्ट साइड ऑफ द नर्व, मोस्ट लाइकली क्या चीज इन्वॉल्व है? तो सेम साइड की टंग आ जाएगी, सेम साइड की टंग। ठीक है, इन्फार्क्ट इन द वेंट्रोपोस्टीरियर सेप्टल एरिया बट हियर बीट इज हाई and regular cause is infarct has involved some portion of the myocardium। मतलब posterior segment का कुछ portion involved हो गया ना। अगर amplitude increase amplitude and increase frequency of potential energy cause इसकी क्या है? increase refractive period of the action potential। अगर उसकी frequency भी increase हो जाती है और उसका amplitude भी increase हो जाता है, ओवरऑल क्या होगा? उसका एक्शन पोटेंशियल भी, रिफ्रैक्टिव एक्शन पोटेंशियल भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ए पर्सन आफ्टर आरटीए हैज शैलो ब्रीदिंग दैट विल कॉज, शैलो ब्रीदिंग का क्या मतलब है? कि बहुत कम सांस ले रहा है, डिक्रीज हो गया उसका रेस्पिरेटरी रेट। ठीक है, ये कब होगा? अब रेस्पिरेटरी रेट कम का क्या मतलब है? कि इंस्पायरेशन भी कम है, एक्सपायरेशन भी कम है। अब अगर एक पेशेंट एक्सपायर कम कर रहा है, इंस्पायरेशन भी कम है, तो वो ऑक्सीजन कम आएगी ना उसमें, तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी और वो कार्बन एक्सेल नहीं कर रहा, वो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से नहीं निकाल रहा, तो बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे ही है ना। और पीएच भी उसकी डिक्रीज हो जाएगी और बाइकार्बोनेट इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, ये आरटीए के बाद की बात बता रहे हैं। टेक्निक यूज टू डिटेक्ट एबनॉर्मेलिटी एंड माइक्रो डिलीशन किसकी होती है? फिश की होती है, FISH। Localization of genes and its abnormalities such as microdeletion and translocation. Microarray used for gene की expression के लिए which one of the following is a parasympathetic process? Parasympathetic process इसमें से कौन सा है? Sweating जिसमें increase हो जाती है।
मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एसोसिएट किसके साथ होती है? इसमें SLE के साथ आती है ये, ठीक है। अच्छा, थर्ड वाला पेपर सबको क्लियर हो गया है? मैं रिवाइज करी ये वाला 5 मिनट में? चलो ठीक है। First pharyngeal arch derivative is styloid, stapedius, mandible portion, head bone या cricoid? Mandible. Right limb का paralysis is caused by left MCA, ACA, PCA या communicating artery? ACA. Vitamin D activity assessed by 25 hydroxycholecalciferol, 125 vitamin D3 या 24-25 cholecalciferol या कैल्शियम? डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा कहाँ पे स्टार्ट होती है? क्रिक्वाइड कार्टिलेज, C6, T2, T4 या T7? C7, T4. न्यूक्लियस ऑफ रैम स्लीप इज रेफी मैग्नस, सस्टेंशिया नाइग्रा, थैलेमस, लोकस, सेरुलस या हाइपोथैलेमस? रेफी न्यूक्लियस नॉन रैम स्लीप का है और रैम स्लीप का क्या है? लोकस सेरुलस, ठीक है। चलें, हीमोफीलिया के अंदर पेशेंट विल हैव प्रोथ्रोम्बिन टाइम 11 seconds, APTT 60 seconds, प्लेटलेट्स 21 मतलब 2,10,000, ब्लीडिंग टाइम 20 minutes, ठीक है। एस्ट्रोजन कॉजेज हेयर ऑन स्किन, ड्राई स्किन, सॉफ्ट स्किन या डिक्रीज्ड वस्कुलैरिटी? एस्ट्रोजन सॉफ्ट स्किन कॉज करेगा। हार्मोन इनहिबिटिंग FSH इनहिबिटेड बाय ओवरी, रिलीज्ड बाय टेस्टिस, कॉर्पस ल्यूटियम या प्लेसेंटा? टेस्टिस। मोस्ट बिहेवियर हार्मोन इन मैन इज एस्ट्रोजन, डाईहाइड्रोजन टेस्टोस्टेरोन, डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन या कोर्टिसोल? इट्स टेस्टोस्टेरोन है। वैसे बिहेवियर वाइज जो है ना, वो आपने टेस्टोस्टेरोन को चूज करना है। नहीं, इसमें पोटेंट जो है वो DHT आएगा, लेकिन इसमें स्टेटमेंट मैं आपको टाइप करके देती हूँ। स्टेटमेंट में पोटेंट नहीं है ना। ठीक है, जब पोटेंट आएगा तो आपने वही चूज करना है। इसमें आएगा आंसर टेस्टोस्टेरोन। बायोसिनोसिस इज रिलेटेड टू कॉटन इंडस्ट्री, शुगर केन, स्मोकिंग या कार्बन पार्टिकल्स? कॉटन। Renal plasma flow is measured by inulin, PAH, antipyrin, radio-labeled iodinated globulin या Evans blue dye? No, renal plasma flow बच्चों, renal plasma flow वो तो GFR करते हैं ना, GFR हम करते हैं इनोलिन से, और रीनल प्लाज्मा फ्लो कैसे करेंगे? PAH। ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन अक्रॉस द मेम्ब्रेन इज सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांसपोर्ट या काउंटर ट्रांसपोर्ट? Drug that increases the blood pressure is phenoxybenzamine, alpha agonist, dibenzylene या beta blockers? BP को इंक्रीज कौन करते हैं? ठीक है। एंटी ग्रेविटी मसल्स विच स्टेबलाइज यू व्हेन यू स्टैंड आर कंट्रोल्ड बाय सेरिब्रल कॉर्टेक्स, स्पाइनल कॉर्ड, थैलेमस, बेसल गैंग्लिया या हाइपोथैलेमस? स्पाइनल कॉर्ड। Internal spermatic fascia is derived from external oblique, internal oblique, transversalis fascia, transversus abdominis या rectus abdominis? Anti-aging is by which decreased calorie diet, decreased cellular replication, damage to cellular protein, decreased cellular protein? ठीक है। Vital capacity is defined as forceful expiration, forceful inspiration then expiration, exhale maximally then inhale? क्या करेंगे? वाइटल कैपेसिटी को आपने अगर डिफाइन करना हो, वाइटल कैपेसिटी में क्या आ जाएगा?
इसी तरह करके शो होती है ना वाइटल कैपेसिटी, तो चार्ली ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज एसोसिएटेड विद रूमाटाइड आर्थराइटिस, SLE, सिलेक्टिव प्रोटीन्यूरिया, हेपेटाइटिस ए, SLE, ठीक है। अच्छा चलिए, आज का पेपर रिवाइज हो गया है और नेक्स्ट पेपर 4 आप लोग प्री रिकॉर्डेड लेक्चर से कर लेंगे ताकि कल साथ में आपसे सुन लूँ और 5 वाला मैं आपको करवा दूँ। अच्छा, सेक्शन 4 फिर आप लोग मुझे बता दें सब लोग कि जब सबका कंप्लीट हो जाएगा फिर उस दिन वाइवा तो करना है उसका, ऐसे फिर वो इग्नोर होता होता वो एंड में MCQs आपके होंगे नहीं, ठीक है। तो जिस दिन आपने डॉक्टरीडम आपने कंप्लीट कर लिया सेक्शन 4 वीकेंड आप पूरा ले लें, ठीक है। चाहे आप मंडे को रिवाइज कर लेंगे, मंडे को आप मुझे एक दिन बता दें अपनी मर्जी के अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बता दें कि जब तक आप सेक्शन 4 कंप्लीट कर लेंगी ना कोई बात नहीं, ठीक है। मैं आपको उसी दिन वाइवा ले लूँगी, आपने बस मुझे इन्फॉर्म करना है कि आज मैंने अपना सेक्शन 4 कंप्लीट कर लिया है और फिर मैं आपसे वाइवा ले लूँगी उसको अकॉर्डिंग, ठीक है, ताकि आपका वो एक प्रिपेयर हो जाए, ठीक है। क्योंकि अभी हमारा सितंबर एंड होने वाला है ना, तो मेरी कोशिश है कि आपको SK 17 आप सबकी बंद हो जाए, कंप्लीट भी कर लें, साथ कवर भी हो जाए, आपको पता हो कि हमने ये बुक अच्छे से पढ़ ली है, इसका वाइवा भी हो गया, इसकी रिवीजन भी हो गई है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अभी SK 18 है, 19 के 2 वॉल्यूम है, 20 है, 21 है, ठीक है। बाद में हम वो पढ़ेंगे तो रिवाइज भी फिर उसी को करना है। अब आगे नेक्स्ट वन भी हमने SK 1 to 17 को लेके तो नहीं चलना, ठीक है। तो चीज़ें अपनी कंप्लीट साथ साथ करें ताकि फिर हम नेक्स्ट जाएं, ठीक है। चलें ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।